मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश का छोटा लेकिन फेमस हिल स्टेशन, जिसकी सुंदरता का आनंद लेने देश विदेश से कई लोग यहाँ आते हैं। धर्मशाला से 5 किलोमीटर दूर इस हिल स्टेशन की संस्कृति में आपको ब्रिटिश प्रभाव के साथ तिब्बती संस्कृति का सुंदर मिश्रण देखने को मिलेगा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के तो क्या ही कहने। वैसे मैक्लोडगंज को छोटे लहासा के रूप में भी जाना जाता है। मैक्लोडगंज वो शहर है जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के घर होने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजसी पहाड़ियों और हरियालियों के बीच बसा मैक्लोडगंज सांस्कृतिक रूप से तिब्बती प्रभाव से भरा हुआ है और साथ ही यहाँ ब्रिटिश काल के कई पुरातन साक्ष्य भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी परिवार के साथ किसी शांत और खूबसूरत वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं जो जीवन भर आपको चार्ज करता रहे, तो आपकी तलाश मैक्लोडगंज में पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैक्लोडगंज कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, क्या खाएं, कहाँ घूमें और इस पूरे ट्रिप में कितना खर्च आएगा, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल ट्रैवल ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे इस चैनल को ग्रो करने में हमें मदद मिलेगी और हम इसी तरह की टूरिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर धर्मशाला के दो हिस्से हैं, अपर धर्मशाला और लोअर धर्मशाला। निचला हिस्सा धर्मशाला और ऊपरी भाग मैक्लोडगंज कहलाता है। बौद्ध धर्म को करीब से जानने के इच्छुक लोगों के लिए मैक्लोडगंज सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, मैक्लोडगंज का नाम ब्रिटिश काल में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डोनाल्ड फ्लिन मैक्लोड के नाम पर रखा गया। गंज हिंदी का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है पड़ोस। तो दोस्तों, मैक्लोडगंज का नाम भले ही विदेशी हो, लेकिन यहाँ आपको भारतीयता की खुशबू चारों ओर फैली मिलेगी और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य आपका मन मोह लेंगे। यहाँ घूमने आने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय निकाल कर ज़रूर आएँ, ताकि आप प्रकृति के गोद में बैठकर शांति का अनुभव कर सकें। दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बने पतले ऊंचे नीचे घुमावदार रास्ते ट्रैकिंग के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको मैक्लोडगंज की वर्चुअल यात्रा पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे पहुँचे मैक्लोडगंज। दोस्तों, मैक्लोडगंज में कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रोड के माध्यम से ही पहुँचना होगा। लेकिन यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो मैक्लोडगंज का सबसे पास का एयरपोर्ट कांगड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ से मैक्लोडगंज की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। वहीं दूसरा सबसे पास का एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है, जहाँ से मैक्लोडगंज की दूरी 196 किलोमीटर है। और तीसरा सबसे पास का एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट है, जहाँ से मैक्लोडगंज की दूरी 215 किलोमीटर है। अगर आप कांगड़ा एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज आते हैं तो आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये टैक्सी के खर्च करने होंगे। कांगड़ा से आपको बस भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 25 से 40 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन कांगड़ा एयरपोर्ट से बस स्टैंड की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। और यदि आप जम्मू एयरपोर्ट से आते हैं तो आपको टैक्सी के 4000 रुपये से लेकर 6000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आप अमृतसर एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज आते हैं तो इतने ही रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, वहीं मैक्लोडगंज के सबसे पास का रेलवे स्टेशन पठानकोट का है। यहाँ से आपको टैक्सी का 2500 से 3000 रुपये खर्च करना होगा। दोस्तों, पठानकोट से आपको सरकारी बस भी मिल जाएगी, जो पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास ही है। बस का किराया 83 रुपये है। तो दोस्तों, ये तो हो गई मैक्लोडगंज और धर्मशाला पहुंचने के बाद। अब आपको बताते हैं यहाँ के होटल्स के बारे में। दोस्तों, मैक्लोडगंज में आपको सस्ते होटल से लेकर महंगे रिजॉर्ट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ आपको 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक रूम्स का पे करना पड़ सकता है। आप चाहें तो होटल रूम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अगर डायरेक्टली बुक करना चाहें तो भी आसानी से बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई होटल्स की जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि मैक्लोडगंज और धर्मशाला में कहाँ कहाँ घूमें। यहाँ घूमने की कड़ी में आप सबसे पहले भागसूनाथ मंदिर और भागसू वाटरफॉल घूम सकते हैं। मैक्लोडगंज के चौक से भागसू के लिए रास्ता जाता है। यहाँ घूमने के लिए आपको पैदल ही जाना होगा। चौक से करीब 100 मीटर दूर भागसूनाग मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर मध्ययुगीन काल की कला और संस्कृति को दर्शाता है। ये प्राचीन मंदिर गोरखा समुदाय के लिए भी पवित्र माना जाता है। अगर आप यहाँ आएँ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें।
वहीं मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ट्रैक करके आपको भागसूनाथ वाटरफॉल जाना होगा। भागसूनाथ वाटरफॉल मैक्लोडगंज के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह है, जहां हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ट्रैकिंग करने वाले टूरिस्ट के लिए ये शानदार जगह है। ट्रैकिंग की सारी थकावट इस खूबसूरत झरने को देखकर ख़त्म हो जाएगी। भागसूनाथ झरने के आसपास कई रेस्टोरेंट और कैफ़े मौजूद हैं, जहां बैठकर आप कॉफ़ी पीने के दौरान इस झरने का मज़ा ले सकते हैं। और मैक्लोडगंज और भागसूनाथ के रास्ते पर आपको लोकल प्रोडक्ट की बड़ी रेंज मिल जाएगी। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या घर की सजावट के लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप यहां से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्लोडगंज की दूसरी सबसे पसंदीदा जगह त्रिवेणी ट्रैक है। अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है और अभी तक आपने पहाड़ों पर एक भी ट्रैक पूरा नहीं किया है, तो आप अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत त्रिवेणी ट्रैक से कर सकते हैं। त्रिवेणी ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस ट्रैक को अकेला पूरा कर सकते हैं। समुद्र तल से 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्रिवेणी हिमालय के सबसे आसान ट्रैक में से एक माना जाता है। एक आसान ट्रैक होने की वजह से त्रिवेणी ट्रैक ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। त्रिवेणी हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित अल्पाइन घास का मैदान है। त्रिवेणी से धौलाधार पर्वत श्रृंखला और कांगड़ा घाटी के बेहद शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। त्रिवेणी तक पहुंचने के 2 रास्ते ट्रैकर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनमें से पहला रास्ता है मैक्लोडगंज में भागसूनाथ मंदिर और भागसू वाटरफॉल होते हुए जाता है। अगर आप भागसू वाटरफॉल होते हुए त्रिवेणी जाना चाहते हैं, तो आपको त्रिवेणी तक लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। इसके अलावा दूसरा सबसे प्रसिद्ध रास्ता मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट से शुरू होता है। अगर आप सुबह जल्दी धर्मकोट या फिर मैक्लोडगंज से अपनी त्रिवेणी की यात्रा शुरू करते हैं, आप दोपहर तक त्रिवेणी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और उसके बाद कुछ समय त्रिवेणी के शिखर पर रुककर उसी दिन वापस धर्मकोट या मैक्लोडगंज पहुंच सकते हैं। अगर आपको कैंपिंग का शौक़ है, तो फिर आप दोपहर से पहले त्रिवेणी की अपनी यात्रा शुरू करें, तो आप शाम से पहले त्रिवेणी के शिखर तक पहुँच सकते हैं। शाम को त्रिवेणी पहुंचकर आप पूरी रात त्रिवेणी के शिखर पर कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं और उसके बाद अगले दिन नाश्ता करने के बाद आप त्रिवेणी वापस मैक्लोडगंज या धर्मकोट की यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिवेणी जाने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर दिसंबर तक माना जाता है। मानसून के मौसम के दौरान यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो जाता है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी के महीनों में भी त्रिवेणी ट्रैक नहीं करना चाहिए। इस समय त्रिवेणी पर बहुत भारी बर्फबारी होती है। गर्मियों के मौसम में त्रिवेणी का तापमान दिन के समय में 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है और रात के समय तापमान औसतन 8 से 10 डिग्री के आसपास हो जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है और साथ ही साथ भारी बर्फबारी की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में त्रिवेणी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ के मौसम के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई बार त्रिवेणी जाने वाला रास्ता बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप दलाई लामा टेम्पल घूम सकते हैं। दलाई लामा मंदिर मैक्लोडगंज के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे, तो आपको एक अलग सी शांति का अनुभव होगा। यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत रहता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बैठे हुए आकार में स्थापित है, जिसके चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। यह मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। मैक्लोडगंज में घूमने की जगह में आप डल झील जा सकते हैं। इसे सुनकर आपको जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील की याद आ गई होगी, परंतु यह डल झील अलग है, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ऊंचे देवदार पेड़ों के बीच में स्थित है। इस डल झील का वातावरण इतना शांत और मनोरम है कि इस वजह से यहाँ अधिकतर पर्यटक आते हैं और डल झील के किनारे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बोटिंग के मजे लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पास ही स्थित ऋषि दुर्वासा का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। आप भी कोशिश करिएगा कि डल झील के साथ इस मंदिर के भी दर्शन हो जाए। डल झील में आप 10-15 मिनट यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पर सेंट जॉन चर्च, नड्डी सनसेट पॉइंट, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम
और चाय के बागान भी घूम सकते हैं। सेंट जॉन चर्च का निर्माण 1952 ईस्वी में कराया गया था। इस चर्च के चारों तरफ लंबे पेड़ और पहाड़ हैं जो आपको एक अलग शांति का अनुभव कराएंगे। इस चर्च मैक्लोडगंज जाते समय आपको रास्ते में ही दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे घूम भी सकते हैं और थोड़ा समय यहाँ बिता भी सकते हैं। दोस्तों, नड्डी सनसेट पॉइंट जो है यहाँ पर, अगर आप पहाड़ों पर सनसेट होते हुए अनुभव करना चाहते हैं तो आप नड्डी सनसेट पॉइंट में भी जाकर वहाँ पर एक अलग अनुभव कर सकते हैं। रही बात चाय के बागानों की, तो यहीं पर ही थोड़ी दूर पर ही चाय के बागान भी हैं जहाँ पर आप जा कर के चाय के बागानों को देख सकते हैं। यहाँ पर 10-15 मिनट यहाँ भी आप बिता सकते हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये अभी हाल में ही बनाया है क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें यहाँ के लोगों ने एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना दिया है। लेकिन अगर आप स्टेडियम के अंदर जाएंगे, आप विजिटर गैलरी में बैठते हैं तो आपको पीछे से मतलब पहाड़ों का बहुत अच्छा व्यू होगा। यहाँ पर मैच देखने का आनंद ही एकदम अलग होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मैक्लोडगंज के सारे टूरिस्ट स्पॉट और लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।